हरियाणा एक अकेला ऐसा प्रांत है जहां जनरल नॉलेज के पेपर में हरियाणा की संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा तौर तरीका, हमारी भौगोलिक परिस्थिति, हमारी विरासत, हमारे रीति रिवाज, हमारे सामाजिक ताने बाने, उसके बारे में जानकारी होना कोई आवश्यक नहीं। आप कहीं जाइए, आप बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, गुजरात तक कहीं जाइए, कम से कम स्थानीय नॉलेज होना आवश्यक है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे। केवल हरियाणा के जनरल नॉलेज में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता। हाँ, हर 2-3 साल 4 साल के बाद ग्रुप डी के चपड़ासियों की पोस्ट निकाल देते हैं। 4-5 हजार 3,000 हरियाणा के चपड़ासी लग जाते हैं। उसके बाद अगले 4 साल तक जो बाकी सब हैं, टीचर से लेकर और अफसर तक, वो सब हरियाणा से बाहर के। हमने तो एचपीएससी का चेयरमैन भी बिहार से आयात कर रखा है, वो भी हमारा नहीं। और वो हरियाणा के बच्चों के बारे में जो कहते हैं, अगेन कोट, मैं पहले भी बताया था, वो कहते हैं कोट, हरियाणा के युवा फेलियर हैं क्योंकि उन्हें ठीक से पढ़ाया नहीं गया। तो भैया बिहार और यूपी जाकर पढ़कर आए क्या आप? दूसरा वो कहते हैं हरियाणा के युवाओं को लिखना तक नहीं सिखाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये एचपीएससी के चेयरमैन हरियाणा के युवाओं और युवतियों के बारे में कह रहे। तो इसलिए, और ये केवल सामान्य वर्ग के लिए है, ये सच नहीं। जो हमारे आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए एक नया काम कर दिया। हरियाणा डोमिसाइल की सीमा 10 साल से 5 साल कम कर, घटाकर 5 साल कर दी। अब एनसीआर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, हम एनसीआर हैं, ये सच है, आधे से ज्यादा प्रांत एनसीआर में आता है, ये भी सच है। तो एनसीआर में तो हर प्रांत का बच्चा आकर रहेगा। वो 5 साल में डोमिसाइल और बीसी या एससी सर्टिफिकेट ले लेता है। उसके बाद हरियाणा का बच्चा बाहर, बाहर के बच्चे अंदर। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएं? एससी समाज के, बीसी समाज के, ईडब्ल्यूएस समाज के। हमें बाहर के बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे विरोधी नहीं, वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे भाई हैं। परंतु हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा की संस्कृति की, हरियाणा के संस्कार की, यहाँ के पहरावे की, यहाँ के सामाजिक ताने बाने की, यहाँ के रख रखाव की, यहाँ के रीति रिवाज की, यहाँ के जीवन शैली के तरीके की अगर अध्यापक को, एडमिनिस्ट्रेटर को, जज को ना जानकारी नहीं होगी तो वो क्या न्याय करेगा? सवाल ये है। और हरियाणा के बच्चे कहाँ जाएं? क्योंकि बाहर तो हमें जगह नहीं मिलती, हम वहाँ के डोमिसाइल नहीं है। यहाँ आप बाहर के ही लोग लगाते, हरियाणा के लोगों को जगह नहीं मिलती। तो नायब सैनी जी, हमारी ये मांग है कि युवाओं के हकों और रोजगारों पर डाका डालने के भाजपाई षड्यंत्र की एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। और कितने बच्चे आपने हरियाणा से, बाहर से लगाए हैं, इस पर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और हमारी ये मांग भी है कि हरियाणा की संस्कृति, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, सामाजिक ताना बाना, स्थानीय मान्यताएं, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा तौर तरीका, उसको जनरल नॉलेज के टेस्ट में प्राथमिकता मिले, ताकि वो लोग जो हमारी जानकारी रखते हों वो आए। और जैसे आज मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, एक नई बात हो गई। इन्होंने ये सारे जो लेक्चरर्स के पद निकाले थे जो मैं आपको भेज रहा हूं, इसमें इन्होंने मिनिमम योग्यता 35% रखी थी। 10 मिनट पहले हाईकोर्ट का फैसला आया, वो 35% की योग्यता भी खारिज कर दी हाईकोर्ट ने। अभी ब्रेक हो रही है न्यूज, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 5 से 10 मिनट 7 मिनट में ब्रेक हुई है। अब आप मुझे बताइए, आपने 5 साल से 6 साल से कोई भर्ती नहीं की, अब 3.5 साल में ये भर्ती की है। वो भर्ती भी हरियाणा से बाहर के लोगों की है, अब वो भी क्वॉश हो गई। अगर इंग्लिश की क्वॉश हुई है तो बाकी भी क्वॉश है। क्राइटेरिया इज क्राइटेरिया, वेदर इट इज इंग्लिश और साइंस और पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, सेम थिंग विल अप्लाई, वो तो सब चीजों पे लागू हो जाएगा। तो अब हमारे बच्चे जाएंगे कहां? तो आप हरियाणा के युवाओं को अधर में छोड़कर उनको रोजगार का लॉलीपॉप पकड़ाकर
उनके साथ ये जोर जबरदस्ती और धक्का क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी को देना पड़ेगा।